राधे राधे जी, नमस्ते आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हर सुबह की तरह इस सुबह भी बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, हो सकता है अगर ये वीडियो आप शाम में देख रहे हो तो आपके मन में आए कि अरे ये सुबह को शाम क्यों कह रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है हर सुबह 10 बजे आपको मेरे इसी YouTube चैनल पर मिलता है। अगर आपने अभी तक नोटिफाई नहीं करा है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हर सुबह 10 बजे, चाहे आप मुझे अपने कार में सुनते हुए जाइए, क्योंकि रेडियो पे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कार में सुना ना, तो भाई यूट्यूब वाली कार में सुनते हुए जाइए। चाहे आप सुबह सुबह अपने किचन में मुझे सुनिए, चाहे आप मुझे ऐसे ही बिस्तर पे बैठे बैठे कहीं पर भी सुनिए। मतलब ये बेल आइकन जो है ना, इसको दबाना आज की भागती दौड़ती जिंदगी में वेरी इंपॉर्टेंट। अब हर सुबह एक नई वीडियो के साथ नया टॉपिक होता है। आज का जो टॉपिक है ना, वो ऐसा होने वाला है जिस पर मुझे लगता है कि भारत वाले अगर कसम खाना, मुझे लगता है ना, लोग कहते हैं आपको पनीर खाना पसंद है या आपको क्या खाना पसंद है, मुझे लगता है भारतीयों को कसम खाना पसंद है। और युगों पुरानी परंपरा है भैया, कसमों की, वादों की, प्रण लेने की, प्रण देने की। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कसमों के पीछे क्या लॉजिक होता है? ये जो कसम है, जिसको एक तरीके से जो एक उर्दू शब्द है, और उसके बाद में अगर मैं इसका हिंदी में जाऊं तो उसको बोलते हैं शपथ, ठीक। और अब कसम खाने के लिए, वादे करने के लिए, इसके पीछे क्या शास्त्र है? क्या हो जाता है ऐसा कि कसम खाने को इतना ज्यादा तवज्जो दी जाती कि भैया अगर इन्होंने कसम खाई है तो ये झूठ नहीं बोलेंगे? या क्या हो जाता है ऐसा कि लोग कसम खा लेते हैं तो बात नहीं करते हैं, कसम खा लेते हैं तो ना जाने क्या क्या कर लेते हैं। और वो होता है ना, पुरानी फिल्मों में भी कसम को लेकर के, कसम पैदा करने वाले की, या मुझे कसम है, या अगर आप देख लीजिए शपथ लेने की बात द्रौपदी ने भी ली थी ना, कि भाई जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। सेम वही शपथ है, वही वचन है, जिस वचन को निभाने के लिए भगवान श्री राम वन गए, वन यात्रा पे निकले, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से, एक पिता के जो वचन थे उनको पालन करने के लिए, और रघुकुल की रीत उन्हीं वचनों पे टिकी है। अब कसम शास्त्रीय कितनी है और वैज्ञानिक कितनी है, आज हम इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। मेरे पास में 5 पॉइंट्स हैं इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए, या यूं कहूं बहुत आसान शब्दों में इस चीज को आगे तक ले जाने के लिए। कसम खाने के पीछे जो सबसे पहला लॉजिक है वो है माइंड कंडीशनिंग। एक तरीके से व्यक्ति जब कसम खाता है और कहता है ना कि मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, या मैं भगवान की कसम खाता हूँ, या बहुत सारे लोग अपने माता पिता की कसम खाते हैं, तो ऐसा करने पर जो आपका अवचेतन होता है, सबकॉन्शियस होता है, उसमें प्रोग्रामिंग होने लग जाती है। और ये जो अवचेतन आदेश होता है एक तरीके का, कि भाई आपके दिमाग के अंदर जिस वक्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलते हो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या मैं सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, अब ऐसी स्थिति में जो आपका माइंड होता है ना, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग होता है ना, वो इस प्रोग्राम में आ जाता है, इस फंक्शन में आ जाता है कि अब जो झूठ नहीं बोलना है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चाह करके भी झूठ नहीं बोलने देता है। कभी सोचा था, बहुत सारे लोग तो झूठी कस्में भी खा लेते हैं, लेकिन इसके पीछे ये न्यूरोसाइंस भी छिपा हुआ है कसम खाने के पीछे। अब रही दूसरी बात, आपको पता है कसम खाने के पीछे हार्मोन लोचा भी होता है भैया जी। हार्मोन तो क्या होता है, जिस वक्त व्यक्ति कसम खाता है तो उसके दिमाग में 2 हार्मोन जनरेट होते हैं। एक कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस का हार्मोन है, दूसरा ऑक्सीटोसिन जो कि हैप्पी हार्मोन है। कहा जाता है जब व्यक्ति सच बोलता है ना तो ऑक्सीटोसिन आता है। तो अब होता क्या है कि जिस वक्त आप कसम खाते हो तो कसम खाते समय आपके दिमाग में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं। अब ऐसे में जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, वो ट्राई करता है कि जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, ये बढ़े ना, आप हैप्पी रहो। हैप्पी कब रहोगे? जब आप जो आपने बोला है वही काम करोगे। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को स्विच मोड में डाल देता है। आप जब भी झूठ बोलने वाले होते हो ना, तो कभी भी देखो कसम खाने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो कितना ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है उसको। तो जो कोर्टिसोल होता है ना, वो कमजोर हार्मोन हो चुका होता है उस वक्त, और कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन हावी हो गया होता है, तो व्यक्ति सच बोलता है। यार हार्मोन भी छिपी हुई है, ये तो पता ही नहीं था, हम तो कितनी आसानी से कस्में खा लेते हैं। इसीलिए झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए। तीसरी बात कहती है कि कसम खाते समय वाइब्रेशन इम्पैक्ट होता है।
एक्चुअली होता क्या है कि हमारे शब्दों में ऊर्जा होती है, और जब हम किसी कहा जाए, लोग कहते नहीं भगवान की कसम खा रहे हैं, गीता की कसम खा रहे हैं, कुरान पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं, या फिर भगवान के अलग अलग नामों की कसम खाते हैं, बहुत सारे लोग अपने माता पिता की कस्में खाते हैं, तो होता क्या है, जिन शब्दों से हमारा जो दिमाग है, हमारा मन और वाणी, ये दोनों इम्पैक्टेड होता है, उन शब्दों में अलग सी ऊर्जा और तरंगे निकलती हैं। तो जिस वक्त हमारे शरीर में ये ऊर्जा और तरंगे आती हैं, तो कहीं ना कहीं हाई इम्पैक्ट हो रहा होता है, और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं, ये कसम खाने हुए जो व्यक्ति कसम खा रहा है उसको झूठ नहीं बोलने देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लॉजिक है वाइब्रेशनल इम्पैक्ट का, कि जो ऊर्जावान शब्द होते हैं ना, अब झूठे मक्कार लोगों की लाइफ में क्या हो, तो किसकी भी कसमें खा के तोड़ ही देते हैं, लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो जब भगवान का नाम लेते हैं या किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम लेते हैं, तो वो डरते हैं कि नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि उनका मन और वाणी की जो तरंगे हैं वो स्थिर हो चुकी होती हैं। अब आते हैं चौथी बात पे। चौथी बात है मेमोरी एंड इमोशनल लिंक। हम जिस भी व्यक्ति की कसम खाते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ हमारा जो भी संबंध होता है, हमारी जो भी यादें जुड़ी होती हैं, वो एक एक करके वो मेमोरी हमारे इमोशंस के साथ में अटैच होने लग जाती है। कहीं ना कहीं हम उन यादों के गलियारों में चले जाते हैं कि अरे यार, हमने अगर माँ की कसम खाई है तो माँ मेरी इतनी अच्छी है, ऐसा ऐसा, हम कैसे इतनी अच्छी माँ की कसम खाने के बाद, इसका नाम लेने के बाद, हम कैसे किसी के साथ छल कर सकते हैं, कपट कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। या ईश्वर की बात जब भी होती है, तो कैसे कह सकते हैं ना कि भाई ईश्वर वो व्यक्ति होता है, व्यक्ति बोलूं या ईश्वर वो शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, जो हमें ना जाने कितनी बार माफ करता है। तो कहीं ना कहीं जो अंदर का डर होता है ना कि अरे यार, ये मेमोरी लेन में जाकर के दोबारा इन लोगों के नाम पे तो झूठ बोलना, ये तो कहीं से भी एक तरीके से मानवता नहीं है, बहुत ही अमानवीय है। इस वजह से भी व्यक्ति कसम खाने के बाद में झूठ बोलने से डरता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कसम खाना एक तरीके का न्यूरो साइंटिफिक ट्रुथ मैकेनिज्म है। समझिए, ये अगर आप देखेंगे ना, तो हर धर्म में या पंथ में या हर देश में लोग कहते हैं ना, आई स्वेयर, आई शपथ, हर जगह कसम की बात होती है। कसम खाना एक तरीके का मैकेनिज्म है जो आपके दिल को रीप्रोग्राम करने लगता है, और कहीं ना कहीं जो लोग कसम खाते हैं तो उसके बाद में वो बचते हैं झूठ ना बोलना पड़े, क्योंकि एक इमोशनली भी वो जुड़ा है। मैंने पहले ही बोला था ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो जो कह दिया सो कह दिया। और भारत जो एक देश है, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ भारत भारतीय है। भारत वो देश है जिसने जो कहा है वो किया है। भारतीय जो भाषाएं हैं भारत की, वो सब वही भाषाएं हैं जहां पे शब्दों को ब्रह्म माना गया है, शब्द ही ईश्वर है, तो ईश्वर को झुटला नहीं सकते। और तीसरी बात भारतीय, जो हमारी परंपराएं रही हैं, हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक सिर्फ बात पे लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं, पूरी जिंदगी को तार तार कर देते हैं एक इंतजार में, एक कसम पे, एक वादे पे। तो बस ये वादा अगर किसी से करिए, कसम किसी की खाइए, पहले तो कोशिश करिए कि ऐसी नौबती ना पड़े कि कसमें खा करके आप झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ऐसी सिचुएशन में पड़े हैं तो वो गाना याद रखिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जो शपथ ली है उस शपथ को निभाइए। और बस इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति से शेयर जरूर करिएगा जो बात बात पे कसम खा लेता है, क्योंकि क्या है ना भाई, समझना पड़ेगा उसको कि कसम खाना ऐसा ही नहीं है, शब्द ब्रह्म है। तो जब शब्द ब्रह्म है तो शपथ भी तो ब्रह्म हुई। तो बस इस बात को ध्यान रखिए। बाकी इस वीडियो को सबसे शेयर करिए, कमेंट में बताइए कितना अग्री करते हैं, कितना डिसअग्री करते हैं मेरी बात से। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट इज माय यूट्यूब जर्नी। मुझे जब मैं लोगों से देखता था ना, लोग कहते थे कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्रिएटर्स लोग कहते थे, तो मैं सोचता था मन में कि अरे यार, ये क्यों इतना कहते हैं। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, एक एक सब्सक्राइब हमें ना हौसला देता है। So this is not about कि प्रतीक is going to make money from this, but yes, I just want support। तो करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। राधे राधे।